नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं स्कंदिश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं कि जब भी मोटापे की बात आती है तो मोटापे के कारण बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हैं। आज हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जब भी बात मोटापे की आती है तो क्या मोटापे से हर्निया हो सकता है या नहीं। इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने बेरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन डॉक्टर निरुपम सिन्हा। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं अगर हम ओबेसिटी के बारे में बात करें या फिर मोटापे के बारे में बात करें तो देखते हैं इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। क्या मोटापे से हर्निया हो सकता है या नहीं, इस बारे में थोड़ा आप बताएं। देखिए बिल्कुल सही बात है। मोटापा एक ऐसा रीज़न है जिसके कारण आए दिन आजकल बहुत सारी बीमारियां हम लोग पेशेंट्स में देख रहे हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ये सब तो है ही। लेकिन एक बहुत कॉमन चीज़ हम लोगों ने आजकल देखा है वो है हर्निया। और हर्निया मैं आम दर्शक के लिए बताना चाहूँगा, हर्निया एक चीज़ जो बीमारी होती है वो बेसिकली होता है कि जब आपके पेट का जो एब्डोमेन्स कहते हैं उसको हम लोग, उसके अगर मसल्स, मांसपेशियाँ अगर अपने सक्षम शक्ति से कमज़ोर हो जाएँ, तो अंदर की जो चीज़ें होती हैं, जिसको इंटेस्टाइन या फिर ओमेंटम या पेट, ये बाहर आने की कोशिश करती है। तो एक तरह से कहते हैं हम लोग कि जब आपकी मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं, आपके वीक मसल्स हो जाते हैं एब्डोमेन के, तो हर्निया डेवलप होने का चांसेस रहता है। अब जैसा आपने पूछा कि मोटापे के कारण हर्निया हो सकता है कि नहीं, तो डेफ़िनेटली होता है। मोटापा जब कभी भी किसी पेशेंट को होता है, तो उसके एब्डोमेन के जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, फ्लैबी हो जाते हैं, मतलब वो लटक जाते हैं। तो ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ते गया तो उसमें डेफ़िनेटली किसी न किसी पोर्शन में हर्निया डेवलप होता है। जैसे एक होती है अम्बिलिकल हर्निया, जिसको हम लोग नाभि की हर्निया कहते हैं। हम्म। अक्सर किसी भी ओबीस पेशेंट को, किसी भी पेशेंट, कोई भी पेशेंट जिनका वज़न ज़्यादा है, अगर आप उनको देखेंगे या अगर आप उनसे बात करेंगे, तो ये आपको चीज़ें ज़रूर बताएँगे कि मुझे नाभि का हर्निया है। दूसरा, कभी-कभी इंग्वाइनल हर्निया जो ग्रॉइन्स में होती है, उसमें भी दोनों तरफ हर्निया डेवलप हो सकती है। या फिर नाभि के ऊपर, जिसको हम लोग एपिगैस्ट्रिक कहते हैं, वहाँ की भी हर्निया डेवलप होती है। तो बहुत सारी ऐसी हर्निया हैं जो वज़न बढ़ने के कारण डेवलप होती हैं पेशेंट्स में, और उसका अगर एक बार हर्निया डेवलप हो जाए, तो उसका उपाय सर्जिकल ही रहता है, वो मेडिसिन से ठीक नहीं होता। इसीलिए हम लोग हमेशा पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी पेशेंट का वज़न बढ़ रहा है, तो उनको हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपने वज़न पे ध्यान दें, नहीं तो हर्निया डेवलप होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी। और साथ ही अगर हम हर्निया के बारे में बात करें और मोटापे के बारे में आप बता रहे हैं, तो हम देखते हैं मोटापे से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर हम इसी में बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में बात करें, हर्निया के बारे में आपने बताया, तो इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि ये हर्निया ना हो। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट को यही सजेस्ट करते हैं कि आपको वज़न कम करना है, और वज़न कम करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक होता है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं कि आप अगर वॉक भी कर रहे हैं, अगर आप टहल भी रहे हैं, आधे घंटे, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट अगर आप टहल रहे हैं हर दिन प्रतिदिन, तो वो भी एक ज़रिया रहती है आपके वज़न कम करने की। दूसरा, आपको अपने खान-पान पे ध्यान देना है। आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा लेनी है। ये सब चीज़ें पे अगर आप फ़ोकस करेंगे, तो आपका वज़न बढ़ेगा नहीं। तीसरा, आपको किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट ज़रूर लेना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे युवा जो हैं आजकल वो क्रिकेट खेलते हैं, कोई स्विमिंग में जाते हैं, कोई साइक्लिंग करते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें चलती हैं तो वज़न बढ़ने का जो चांस रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका खान-पान। अगर आप खान-पान पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप कितनी भी एक्सरसाइज़ कर लें, वो वज़न आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर वज़न बढ़ा, हर्निया डेवलप होगा, और उसकी आगे जाके सर्जरी ही एक उपाय है। तो चूँकि सर्जरी से अगर आप बचना चाहते हैं, तो सुझाव यही रहेगी कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दें, खान-पान पे ध्यान दें, वॉक पे ध्यान दें, और थोड़ा-सा जिसको हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल के मसल्स के एक्सरसाइज़ेज़, जिसमें प्लैंक्स आते हैं या फिर क्रंचेज़ आते हैं, ये सब कुछ चीज़ें जो होती हैं, वो नियमतः थोड़े बहुत करते रहें, तो आपकी सब चीज़ें मेंटेन रहेंगी। जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करती हूँ इसको आप भी समझ पाए होंगे कि जब भी बात ओबेसिटी की आती है, मोटापे की आती है, तो इससे किस तरीके से अलग अलग बीमारियां बढ़ रही है। खासकर अगर हर्निया के बारे में बताया, तो किस तरीके से ये हर्निया को बढ़ावा देता है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।